वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टेंस एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। देखो, हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का हम आप देख लो, ऑलरेडी 2 वीडियो इसके ऊपर बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की, जो कि 3 टाइप है। लाइफ इंश्योरेंस, देन आफ्टर मरीन इंश्योरेंस, और एक और होगा फायर इंश्योरेंस। ठीक है, ये 3 टाइप्स है। तो तीनों टाइप के बारे में हम देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम पहला स्टार्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस से। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? ये नॉर्मली पर्सन के लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है ये इंश्योरेंस। उनके लाइफ के बेसिस के हिसाब से चलता है ये इंश्योरेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बारे मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड के ऊपर, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे उसके लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड वेयर बाय द इंश्योरर एग्री टू कंपनसेट द इंश्योर्ड a certain sum on the expiry of certain period on death whichever is earlier for the consideration। तो क्या बोल रहा है, इतना छोटे समय उसने मीनिंग बता दिया। बताता क्या है ये कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट किया जा रहा है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। ठीक है, ये इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एग्रीमेंट किया जाएगा, जहां पे इंश्योरर एग्री करता है कि मैं तुझे कंपनसेट करूंगा, मतलब पे आउट करूंगा, मुआवजा दूंगा इंश्योर्ड को। जब भी जितना भी पैसा था, सम ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी जितना भी होगा, कब पैसा देगा ये? तब देगा जब वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनाया गया एग्रीमेंट है, जब वो एक्सपायर होगा तो पैसा मिलेगा, या फिर जब भी उस पर्सन का, जिस पर्सन के लिए लिया गया है, जैसे यहाँ पे कौन किस पर्सन के लिए लिया गया था, ये इंश्योर्ड के लिए लिया गया था। तो ये जो इंश्योर्ड है, अगर ये पर्सन का डेथ होता है तो पैसा मिलेगा जो जल्दी होगा। अगर समय जल्दी खत्म हो गया तो पैसा मिल जाएगा, या समय से पहले अगर डेथ हो गया तो पैसा मिल जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। ये बारे में ये बता रहे हैं, जहां पे कंसिडरेशन देना पड़ेगा। कंसिडरेशन मतलब अच्छे से मैंने बताया था, कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रीमियम। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है। ओके, अगला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसके क्या क्या टाइप्स है? नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा 8 टाइप्स। ठीक है, तो पहला देखते हैं होल लाइफ पॉलिसी। अब होल लाइफ पॉलिसी का मतलब है कि जब तक जीवन है तब तक ये पॉलिसी चलते रहेगा। यानी कि किस पे डिपेंड है? होल लाइफ ऑफ अ पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि जब तक पर्सन है तब तक ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो चलते 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 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंश्योर्ड जो है, वो पर्सन जो है वो रिसीव नहीं कर सकता है मनी को जब तक वो जिंदा है। एक बार ये इंश्योर का डेथ हो गया तो उसके डिपेंडेंट को दिया जाता है। डिपेंडेंट मतलब जो भी नॉमिनी, इसका नाम जो भी दर्ज किया रहेगा लाइफ इंश्योरेंस में, जिस पर्सन का नाम, उसको दिया जाएगा, या फिर उसके डिपेंडेंट को, या उसके वाइफ, या उसके जो भी बच्चे होंगे उसको दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो प्रीमियम रेट होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ये जब पर्सन का डेथ होता है उसी बेसिस पे उस पर्सन के नॉमिनी को दिया जाएगा, या लीगल हेयर को, या लीगल हेयर ऑफ द डिक्रीज पॉलिसी होल्डर। लीगल हेयर का मतलब कानूनी तौर पर जो भी उसने किसी को हायर किया रहेगा उस पर्सन को दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं एंडोर्मेंट पॉलिसी। ये किस लिए होता है? ये जनरली स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ये होल लाइफ पॉलिसी किसके लिए था? पर्सन के ऊपर था, पूरे लाइफ के लिए। और ये किसके लिए होगा? स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, समय के लिए होगा। जैसे समय खत्म, पॉलिसी खत्म हो जाएगा और पैसे मिल जाएगा। तो 2 टाइप आएंगे इसमें, या तो समय के हिसाब से, या तो डेथ ऑफ द इंश्योर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी समय लिया, समय खत्म तो पैसा मिल जाएगा, या फिर उस पर्सन का डेथ होगा तो पैसा मिल जाएगा। ये एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड रहेगा, लेकिन इसमें पर्सन के डेट के ऊपर था, पीरियड के ऊपर नहीं था, समय के ऊपर नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है। तीसरा देखते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये भी टर्म मतलब होता है समय, टर्म का मतलब समय। ठीक है, तो ये भी समय के ऊपर डिपेंड होगा। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में? क्योंकि सेकंड वाला भी समय बोलता है, तीसरा वाला भी समय बोलता है, तो डिफरेंस क्या होगा? नॉर्मली इसके अंदर दिया तो जाता था जब डेथ हो जाएगा, या फिर कोई भी पर्सन का समय खत्म हो जाता है, इंश्योरेंस का समय खत्म हो जाएगा तो पैसा मिलता है। लेकिन इसके अंदर देखो, इसमें भी एक स्पेसिफिक पीरियड को ही दर्शाया गया है।
ठीक है, इसमें अभी लोवेस्ट प्रीमियम होता है और साथ ही साथ प्रीमियम क्या होता है, फिक्स होता है, कभी ये चेंज नहीं होता है और ये बीच बीच में बोनस इशू करते रहता है। ठीक है, आप ये समझना। तो इसमें जब भी डेथ डेथ होगा पर्सन का तो उसके डिपेंडेंट को पैसा मिलता है उसके बेनिफिट का, जो भी पर्सन होगा जो भी इसमें टर्म इंश्योरेंस निकाला है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये समझना इसके अंदर सेम है, एज इट इज है, बस इसमें बीच बीच में बोनस भी मिलते रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी का मतलब होता है इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा चेंज रहता है, अलग अलग रहता है। वो समय अनुसार इंटरेस्ट जो होता है उस अमाउंट के ऊपर डिपेंड होता है जो अमाउंट आपका कलेक्शन होना है। अब जो इंटरेस्ट भले ही फिक्स होगा लेकिन अमाउंट अगर चेंज होगा तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी चेंज हो जाएगा अमाउंट के हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो उसका प्रीमियम हमें लमसम में भी पे कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, जब तक इंश्योरेंस का पॉलिसी चल रहा है, जितना भी समय के लिए चल रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस इंश्योर्ड जो होता है, इंश्योर इसको जो है बीच बीच में भी मनी मिलते रहता है समय के हिसाब से, समय अनुसार इसको मनी मिलता रहेगा। और ये कब तक रहेगा, जब तक लाइफ है तब तक चलेगा या फिक्स नंबर ऑफ ईयर चलेगा। दो मतलब हमने स्टार्टिंग से दो चीजें देखा, एक होल लाइफ पॉलिसी को छोड़कर, या तो स्पेसिफिक पीरियड होगा या तो उसके लाइफ तक होगा। इसमें भी वही वही फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं। एन्युटी में बस डिफरेंस इतना है कि जैसे कि अगर इसमें बात करें तो ये जनरली बोलता था अ, आपका जो भी समय था वो समय के हिसाब से चलता था या तो डेथ के हिसाब से चलता था। दूसरा वाला में भी ये भी समय के हिसाब से चलता था। तो इसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, यानी कि जैसे जैसे आपका मनी चेंज होते रहेगा हर साल, डिपॉजिट होते होते ऐड होते होते चलते जाएगा, वैसे ही इंटरेस्ट भी आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये एन्युटी पॉलिसी। और तीसरा है मनी बैक पॉलिसी। ये टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। मनी बैक पॉलिसी मतलब इतने साल के लिए लिया है तो इतने साल होने के बाद आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा, तो इसके ऊपर डिपेंड है। तो मनी बैक पॉलिसी जनरली परसेंटेज के ऊपर डिसाइड रहता है कि कितना पैसा मिलेगा, और एक गारंटी लेता है कि मैं आपको सारे बेनिफिट दूंगा इवेंट ऑफ द डेथ, या फिर उस डिपेंडेंट को डेथ होने के बाद उस डिपेंडेंट को मिलेगा, या समय रहते अगर टाइम खत्म तो फिर उस पर्सन को मिल जाएगा। ठीक है, मनी बैक पॉलिसी में जो कि 12 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल के लिए होता है। अगला बात करते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस। चाइल्ड इंश्योरेंस यानी कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो जो अगर चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, तो जब भी फैमिली में कोई भी बेबी बॉर्न होता है और उसके लिए कोई भी इंश्योरेंस निकाला जाता है तो ये नॉर्मली उसके जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, यानी कि 18 प्लस नहीं हो जाता है, तब तक ये इंश्योरेंस चलता है। और 18 प्लस के बाद वो बच्चे का एज अगर 18 प्लस हो गया तो उसके बाद ये इंश्योरेंस को निकाल सकते हैं। ये जनरली बच्चे के फ्यूचर के लिए किया जाता है, बच्चे के फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। उन सारे जो भी बच्चे हैं उनका ड्रीम्स जो भी हो ट्रू होने के लिए, जो भी उनको पढ़ना है, आगे कुछ काम करना है या बिजनेस चालू करना है, इन सब के लिए किया जाता है इंश्योरेंस। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन द चिल्ड्रन प्लान राइट। ठीक है, फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज born and the provision to withdrawal savings once द चाइल्ड रिचेस अडल्टहुड। अडल्टहुड का मतलब होता है 18 प्लस। ठीक है, तब ये विड्रॉल कर सकता है, चाहे वो इंटरवल्स में करे मतलब इंस्टॉलमेंट में करे या एक ही बार पूरा कर ले, उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, अगला हम देखते हैं रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट का मतलब एट द एंड ऑफ द एज, यानी कि 60 प्लस अगर हो जाता है तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट प्लान। तो 60 एज तक इसको प्रीमियम देना है इंश्योरेंस कंपनी में, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, 60 जैसे क्रॉस हुआ अब इंश्योरेंस कंपनी हर महीने जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पैसा देते रहेगा उस पर्सन को, और इसको हम पेंशन और एन्युटी भी कहेंगे। तो ये क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पे इंश्योर्ड जो है अपने पैसे को रिटायरमेंट के लिए यूज करता है, यानी कि एक बार मैं अगर रिटायरमेंट हो जाऊँ तो फिर मुझे बेनिफिट मिले, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट प्लान। The saving and investment plan that provide insured as income during retirement, that is known as retirement plan। तो ये मैच्योरिटी होने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको रेगुलर इनकम के बेसिस पे उसको पेंशन या एन्युटी के हिसाब से मिलना चालू हो जाएगा। लास्ट है ULIP।
यूएलआईपी का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म दिया यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कैसा है कि इंश्योरेंस तो है, साथ ही साथ किसी अदर के साथ भी लिंक करता है। लिंक का मतलब जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि यूएलआईपी पॉलिसी आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस विद म्यूचुअल फंड। तो ये कंबाइन किसके साथ है, लाइफ इंश्योरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के साथ भी कंबाइन किया गया है। ओके, तो होप सो आपको समझा होगा। तो इस वीडियो में बस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम स्टॉप करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।